एक बुज़ुर्ग को जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर देखकर बड़ी हैरानी हुई। जन्नत में एक बादशाह को देखा और जहन्नुम में एक दरवेश को। बारगाह इलाही में सवाल उठाया कि ये कैसे, ये बादशाह जो कि एक दुनियादार इंसान था, ये जन्नत में कैसे, और जो दरवेश जो कि बड़ा साहिब ज़ुहद व तक़वा था वो जहन्नुम में कैसे। जवाब मिला कि हाँ, बात ठीक है कि बादशाह ने दुनियादारी निभाई, लेकिन असल में शौक़ दरवेशी का रखता था, दिल से दरवेश था। और जो दरवेश जहन्नुम में पाया गया है वो था तो दरवेश बज़ाहिर, लेकिन दिल में शौक़ बादशाह बनने का रखता था। ख़वातीन हज़रात, हमारा शौक़ और हमारा अमल दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल हमें मिलती है वो हमारे शौक़ की मंजिल होती है। हम अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, कोशिशों के साथ जिस सफ़र पर रवाना होते हैं, उस सफ़र का रास्ता जहाँ जाके ख़त्म होता है, वहाँ इस शौक़ ने फ़ैसला करना होता है कि नतीजा क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो हम चाहते हैं वही हमें मंजिल मिलती है। बाज़ औक़ात हमारे शौक़ और हमारे अमल में मुताबिकत नहीं होती, जैसे कि कई दफ़ा हम अपने माशरे में भी देखते हैं कि हम करते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं। हमारे नौजवानों में भी ये चीज़ देखने में आती है कि वो शौक़ तो किसी और मंजिल को पाने का रखते हैं, लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं। इस बात का जायज़ा लेते रहना कि क्या हमारा शौक़ और हमारा अमल दोनों उसी मंजिल की समत रवां है जिसकी ख्वाहिश हम दिल में रखते हैं, जो हमने अपने लिए गोल सेट किया है, या इनमें आपस की मुताबिकत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, या दिल में कुछ है, ज़बान पर कुछ है। जायज़ा लेते रहिए अपने शौक़ का, जायज़ा लेते रहिए अपनी प्रैक्टिसेस का, अपने अमल का, और गौर करते रहिए अपनी मंजिल पर। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेहतरीन सफ़र का सामान करे और आप अपनी उस मंजिल को पाएँ जो मंजिल आपने अपनी आँखों में ख्वाब बनाकर सजा रखी है।